मिश्रा जी। क्या वो शांति जी? ये तो शांति जी की आवाज लग रही है। अबे बिल्कुल पागलेट हो क्या यार, इतनी जोर चिल्ला दिया, हार्ट फेल कराओ क्या मेरा? शांति जी के साथ कोई अंदर डायनासोर घूम रहे हैं जो इतना चिल्ला रहे हो? औरतें हैं, छिपकली देख के भी चिल्लाती हैं, बेवकूफ कहीं। ना 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 मियां, एक बार देख के आइए, क्या पता कुछ और देख लिया हो शांति भाभी ने। हाँ हाँ हाँ, हम देखते हैं, हम देखते हैं। अरे भाभी, ऐसा लग रहा बिल्कुल जैसे तुम किसी चुड़ैल की ब्यूटी पार्लर से आ रही हो। पीपल से उतर के सीधे यहीं चली आई हो क्या? कैसी बनी हो तुम यार? शांति जी, ये क्या हाल बना रखा है? आप तो पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही हैं। पहले से भी ज्यादा मतलब? पहले भी डरावने लगते थे क्या हम? नहीं नहीं नहीं, वो हमारा मतलब है कि ये सब कैसे हो गया? उस बकवास औरत की वजह से। बकवास औरत? सकीना! इसी आवाज के लिए तुम इतना तरस रहे थे शांति भाभी। वाह वाह वाह। या अल्लाह, मतलब सकीना बेगम ने आपका ये हाल किया है शांति भाभी? लो फिर और सुन लो, जब हमने आपसे बकवास औरत कहा तो आपको तभी समझ जाना चाहिए था कि हम सकीना की बात कर रहे हैं। शांति बिटिया, ये क्या हुआ? ये बालों में गोंद लगा रखी है क्या? क्या हुआ बहू? अरे बोल, तुम तो हमारे शमशान का घोड़ी जैसी दिख रही है बिल्कुल। भाभी आपने बुलाया क्या? भाभी आपके बालों को क्या हुआ? इतनी भोली मत बनो सकीना, कि तुम्हारे दिए हुए उसी लेप के चक्कर में हुआ है सब। नहीं भाभी, वो लेप तो हमने आजमाया था, उससे नहीं हुआ होगा। अच्छा, तो ये खेल खेल रही हैं बेगम? खुद ब्यूटी पार्लर से करवा के आई हैं और शांति भाभी को पढ़ा दिया दूसरा नुस्खा। वो जो हमने आपको नुस्खा बताया था वो तो हमने अपने बालों पर भी लगाया था, उससे नहीं हुआ होगा। कैसा नुस्खा? अरे हम बता रहे हैं, 2 चम्मच दही, 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच नारियल का तेल और 2 चम्मच चूना। चूना? लग गया चूना। या अल्लाह भाभी, हमने चूना मिला लिया। नहीं, हमने आपको चाय पत्ती लिखवाई थी। झूठ मत बोलना बिल्कुल सकीना, तुमने हमको चूना ही लिखवाया था, हमको अच्छे से याद है। भाभी शायद गलती से चूना लिखवाया होगा। या अल्लाह! भाभी ऐसा गुनाह कैसे कर सकते हैं आपके साथ? भाभी आप हमें सजा दीजिए, आप हमें सजा दीजिए, आपके जो मन में अभी आ रहा है ना वही सजा दीजिए हमें, दीजिए हमें सजा। अरे बहू, साल का अंत आने वाला है तो क्या बाबूजी, आपको सकीना की कसम है, आप इन्हें माफी के लिए नहीं कहेंगे, आपको हमें सजा देनी होगी। भाभी आप हमें सजा दीजिए ना, दीजिए। कोई बात नहीं सकीना भाभी, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं मिश्रा जी, कोई बात कैसे नहीं? इतनी बड़ी गलती की है सकीना ने, इसको सजा मिलनी ही चाहिए आज। बिल्कुल सही कहा आपने। आपा, आप हमारी आपा है ना, आपने कहा था ना हम आपकी छोटी बहन है, तो आप हमारी आपा हुई ना। हमने आपके साथ इतना बड़ा गुनाह किया, इतना बड़ा गुनाह, आपको सजा देनी होगी। भाभी आपको हमें सजा देनी ही पड़ेगी, आप दीजिए ना हमें सजा दीजिए। आप नहीं देंगे ना तो हमारे गुनाह की सजा हम खुद ले लेंगे। हम ऐसा करेंगे, हम टकले हो जाएंगे, हम आपको अपने बाल दे देंगे। हाँ सकीना, अरे पागल हो गई हो क्या? ये कोई आपा होता है क्या? और बाल दे दोगी तो क्या ऐसे ही लग जाएंगे उनके सर पर? बिल्कुल वही हो क्या, हम टकले हो जाएंगे, अपने बाल इनको दे देंगे। उससे पहले इनको ले जाके इनके बाल घुटवाने पड़ेंगे, और कहीं इनके बाल दोबारा ना उगे और तुम्हारे भी ना उगे, फिर जानती हो क्या होगा? ये हवेली जो है 2 टकलियों वाली हवेली के नाम से मशहूर हो जाएगी। लोग यही कहेंगे, टेम्पो भैया वहां रोक लेना जहां 2 टकली वाली हवेली है। 2 टकली वाली हवेली के बगल में मेरा मकान है, लैंडमार्क बन जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब घी डालो चेता में, माफ कर दो बेचारी को। नहीं, भाभी आप ऐसा कुछ नहीं करेगी, आप हमें माफ नहीं करेगी। भाभी इतना बड़ा हमने गुनाह किया है,
हमें सजा मिलकर ही रहेगी। आप ऐसा कीजिए, आप हमें कोड़े पर भाई ऐसे ऐसे खुद ही मार दीजिए, खुद ही। भाभी सजा दीजिए ना, हमें दीजिए। 100 कोड़े? अरे तुम्हारे भी कुछ अलग ड्रामे हैं। ये हवेली उनकी है जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं धोती पहने। ये कोई हवेली अलिफ लैला की नहीं है कि यहाँ कोड़े बाला बल्लम सब धरा है। फालतू बात बहुत करा लो तुमसे बस। अब क्या करें, ये चुड़ैल तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, पर हम इसके जाल में नहीं फंसेंगे। ये क्या कर रहा है? फोटो क्या खींच रहा है? ओ मिश्रा जी, वो मोहल्ले के बच्चे होमवर्क नहीं करते ना, ये फोटो दिखा के उनको डराएंगे। इधर लाओ तुम जरा, फोन हमको दो तुम जरा। आज हम तुम्हारे फोन को जला के इसी से अपने हाथ सेकेंगे। लाओ इधर। इधर आओ, तुम अपनी भी फोटो दिखा के डरवा सकते हो। तुम बड़े खूबसूरत बने हो क्या? भाभी हमारा मतलब है आपा ये सब हमारी वजह से हो रहा है। आप हमें सजा दीजिए ना, हमारा गला दबा दीजिए, हमें सजा दीजिए, हमें मार दीजिए, आज ही मार दीजिए। एक काम करते हैं, सकीना को 2 हफ्ते तक हमारे घर में बर्तन धोने की सजा दे देते हैं। या अल्लाह, कहीं सच में हमें कोई सजा ना सुना दे। ऐसा ठीक है आपा, हम समझ गए। हम अपने गुनाह का कफारा करेंगे। हाँ। कफारा क्या होता है? प्रायश्चित होता है बाबूजी, प्रायश्चित। हाँ भाई, हम अपने गुनाह का प्रायश्चित करेंगे। हम ऐसा करेंगे, मिट्टी तेल डाल लेंगे खुद के ऊपर और जल जाएंगे, मर जाएंगे। लो, अब इन्हें क्या है, फिर एक नई नौटंकी। ये मिट्टी का तेल डाल लेंगी। अरे भाभी, कोई आसान चीज का नाम ही नहीं पता है क्या तुमको? अरे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो, कह दो भाई हमारे 100 मुंगरी मारो, हम फिनाइल पी लेंगे। मिट्टी का तेल क्या वहाँ ऐसे मिल जाएगा? उसके लिए राशन कार्ड ढूंढे हम, फिर पिपिया ढूंढे, फिर 1.5 घंटा लाइन में लगे। कहो पौआ भर दे, उतने में तुम जलोगी मरोगी। मियाँ, आप खाना खाने की बात कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि मिट्टी का तेल यहाँ ले आए हम? अब तो हम मर ही जाएंगे, बस मर जाएंगे हम। अगर नहीं मिला ना मिट्टी का तेल, तो हम पेट्रोल डाल लेंगे खुद के ऊपर, ऐसे पेट्रोल डाल के मर जाएंगे हम। अब हमें कोई मत रोकना, आप कोई भी मत रोकना, हम जा रहे हैं मरने। अबे मिर्जा, रोको। पेट्रोल कोई सस्ता है क्या? ये 600-700 की चोट दे के मरेंगी तुमको। हाँ बेगम रुक जाइए ना। जा रहे, रोकना। पागल हो गई हो क्या सकीना? क्या हो गया है? क्या उलझुल बातें करके जा रही हो? रोक लो बहू, कुछ उल्टा सीधा कर लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। माफ कर दो शांति बिटिया, माफ कर दो। नहीं, मत कीजिए। दोबारा ऐसा नहीं करोगी ना? माफ कर दो शांति, माफ कर दो बिटिया, माफ कर दो। दोबारा ऐसा नहीं। अरे माफ कर दो बहू। ठीक है सकीना, ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने तुमको माफ किया। या अल्लाह, भाभी अब ऐसा कैसे कर सकती है भाभी? हमने इतना बड़ा गुनाह किया है, हमने आपका दिल दुखाया भाभी, दिल। आप हमारी आपा है ना, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हमें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ना, आप दीजिए ना भाभी, दीजिए ना। अच्छा ठीक है, अरे जो गलती तुमने की ही नहीं, उसके लिए हम तुम्हें माफ कैसे ना करें? भाभी आप कितनी महान है, भाभी कितनी महान है आप। आपने हमारे बच्चों को यतीम होने से बचा लिया, नहीं तो हमारे बच्चे बिना माँ के हो जाते। भाभी हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? आपने हमें माफ कर दिया भाभी। भाभी आओ, गले लग जाओ भाभी। बीवी तुम्हारी सुलझी भाई है। माफ कर दी तुरंत। लो, फिर और सुन लो, हमने अपना बदला ले ही लिया ना, शांति आपा। मामू सुलह हो गई। लड्डू सुलह हुई है। हो गई। अरे ये ढीले ढीले हाथ क्यों चला रहे हो? जरा तेज तेज चलाओ ना। अरे शांति जी, आपको क्या लगता है पहले हम सैलून में मसाज करने का काम करते थे? इसीलिए हमको बात बात पे वो प्रकाश आटा चक्की वाला याद आ जाता है। क्या बात कर रही हैं शांति जी?
प्रकाश आटा चक्की वाला पहले आपके बालों की मसाज कर चुका है और वही बाल हम छू रहे हैं। प्रकाश हमारे बाल क्यों छुएगा? अरे उसकी खुद की बीवी के बाल ना, सुनीता। अरे हमारी बुआ की मौसी की लड़की तो है। पिछले हफ्ते हमको फंक्शन में मिली थी तो हमने पूछा तुम्हारे बाल इतने सुंदर कैसे रहते हैं, तो कह रही थी कि प्रकाश जी खुद हफ्ते में एक बार बालों की सुंदर तरीके से मसाज करते हैं। हम सोच रहे हैं हम भी इस बार करवा ही लें। सुनिए, आप उस प्रकाश आटा चक्की वाले से अपने बालों की मसाज करवाएंगी? उससे करवाएंगे हम। हेयर स्पा की बात कर रहे हैं हम, जानते भी हो, ब्यूटी पार्लर में जाके होता है वही, वो करवाएंगे इस बार। और तुम ये प्रकाश का डर ना बिल्कुल अपनी खोपड़ी से निकाल दो। ये ले हो, हमारे खोपड़ी में कोई प्रकाश का डर नहीं है। आप ही ने बात शुरू की थी, बाद में आप ही को वो प्रकाश आटा चक्की वाला याद आ जाता है। लो फिर और सुन लो। और तुम इतनी अजीब गरीब बातें करोगे तो याद क्यों नहीं आएगा हमको, बताओ जरा, क्यों नहीं याद आएगा हमको? अरे हमारी तो सगाई होते होते रह गई। आज खुद की हमारी 3 आटा चक्कियां होती, खुद की हम मालकिन होते और अपना वो सेपरेट एक घर भी होता और ये बालों की भी कोई समस्या नहीं होती। हमको तो लगता है आपके लिए वही ठीक रहेगा शांति जी। क्या बक रहे हो? अब 3 बच्चों की अम्मा बनाने के बाद तुम कह रहे हो कि प्रकाश हमारे लिए सही रहेगा? दिमाग सही है? अरे शांति जी, हम प्रकाश आटा चक्की वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो ब्यूटी पार्लर की बात कर रहे हैं। अरे ये हाथ हिला हिला करके हमारे हाथ टूट जाएंगे लेकिन आपके बाल नहीं सीधे होंगे। चूना लगा है शांति जी, चूना। पान में जरा सा चूना ज्यादा हो जाता है तो जबान कट जाती है, शाम तक उंगलियां कट के गिर जाएंगी हमारी। एक बात कहें मिश्रा जी, ये सकीना ना इस बार हमको बिल्कुल ढंग से उल्लू बना के गई है। उसने कहा चूना लगा लो और हम देखो कितने बेवकूफ़, हमने चूना लगा भी लिया। हमने सोचा इसके बाल इतने सुंदर लहरा रहे, ऐसे ही हमारे भी हो जाएंगे। हमको तो लग रहा है शांति जी कि सकीना भाभी ने गलती से आपको चाय पत्ती की जगह चूना लिखवा दिया है। मिश्रा जी, वो जब तुमको कोई बात खारिज करनी होती तो तुम क्या कहते हो? लड्डू। बस वही हम भी कह रहे हैं यहाँ पे, तुमको तो कुछ भी लग जाता है। अब कल को तुम कहोगे कि अमिताभ बच्चन के जो पापा हैं वो हमारे फूफा जी लगते हैं और उनके बेटे अभिषेक बच्चन जो है वो हमारे बुआ का लड़का लगता है, तो हो थोड़ी जाएगा। देखा नहीं तुमने कैसे आज अपने घड़ियाली आंसू दिखा के हमको रो रही थी? बहुत चालाक है ये एकदम। हमको तो पूरा यकीन है कि ये जो हरकत है ना ये इसने जानबूझ के की है बिल्कुल। अरे आपको जो भी लगता हो तो लगता हो, अब हम क्या कहें इसमें, लेकिन हमको तो लगता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसा है, ज्यादा तरफदारी करने की कोशिश मत करो उसकी। जो काम कर रहे हो ना चुपचाप वही करो, तेल लगाओ तुम। एक बात कहें शांति जी, कि तेल वेल से कुछ होगा नहीं, ये खड़े के खड़े ही रहेंगे, आप टोपा पहन लो। अम्मा तो ये बताओ कि किसी ने शांति भाभी की फोटो खींची या नहीं? अरे खींचने की कोशिश तो की थी, वो तो एंड टाइम पे शांति जी और मिश्रा जी आ गए, इसलिए मना कर दिया। यार तुम लोग की यही दिक्कत, कुछ सीखना ही नहीं है। अरे अपने पत्रकार दोस्त से कुछ सीख लेते, छुप के फोटो खींच लेते यार। अम्मा बीबीसी, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि इसका कोई पत्रकार दोस्त है ही नहीं। अब कोई पत्रकार दोस्त होता तो सीख लेता ही है। तो हम कौन है? लड्डू। आप भाई अबे सब छोड़ो, हम कह रहे हैं जानबूझ के इस पनवाड़ी की बीवी की खोपड़ी में सकीना भाभी ने चूना लगा दिया। और मेरी बात पे ना विश्वास हो तो आप 500 की शर्त लगा लो। हाँ बिट्टू, 250 रुपए हमारे। हमारे तो 500 जमा है आपके पास पहले से। मेरा उधार ये आशिकी मेरे हमारे वाले जमा। और बिट्टू भैया क्या बात कर रहे थे? अरे वो सब छोड़ो यार, तुम हमको ये बताओ कि शांति भाभी ने वो चुड़ैल वाला लुक चेंज किया कि वो ऐसी ही बनी घूम रही अभी तक? एक चीज कहें भाई जी, ज्यादा बुरा ना मानना, तुम पूरे लखनऊ शहर के चूना लगाते हो, चलो हमारी बात समझ में आ रही, तुम्हारा व्यापार है पान का, लेकिन मिर्जाइन का कौन सा पान का व्यापार है जो शांति भाभी की खोपड़ी में चूना लगा देने बिना स्टार ही मियाँ क्या वाहियात बात कर रहे हैं आप सरे बाजार में। देखिए हम अपनी बेगम को बहुत अच्छे से जानते हैं,
ये सब गलती से हुआ है। अबे ऐसा है, ज्यादा हमको कलाकारी ना बताओ, मल्लाहों से मल्लाही नहीं करी जाती। सकीना भाभी अभी इतनी नन्ही भी नहीं है कि उनको चूना और चाय की पत्ती में फर्क है नहीं मालूम। तुम रोज चाय की पत्ती मंगाते हो, चाय की दुकान है, तुम्हारे मुंह से कभी नहीं निकल गया कि भैया आज 3 पैकेट चूना भेज देना? बताओ निकला कभी? आज नहीं, कभी नहीं निकला। हम ये नहीं कह रहे कि सकीना ही भौजाई की पूरी गलती है। शांति भाभी भी चिकौटी काटे में बहुत आगे हैं। जब वो चिकौटी काटे नहीं है तो सकीना भाभी चिकौटा काट ली ने, लगा दी ने चूना, लो झेलो। सच बताओ मिर्जा, सकीना भाभी ने जानबूझ के शांति जी के साथ ऐसा किया है? ये जब तुम ये अंगूठा ऐसे ऐसे चूसते हो ना, तब जरूर कुछ गड़बड़ होती है। अरे सच बताओ ना, क्या बात है? मामा मियाँ अंगूठा नहीं चूस रहे हैं, हमारे नाखून बड़े हो गए, देखिए कितने बड़े हो गए, ये काट रहे हैं। देखिए हम अपनी बेगम को सालों से जानते हैं, वो ऐसा कर सकती है। क्या कर सकती है? कर ही नहीं सकती, ये बोल रहे थे, वो नाखून दांत में आ गए थे। वो कर तो कुछ भी सकती है भाई जी, उनको समझो हैंड पंप। जितना वो जमीन के ऊपर है ना, उससे 70 गुना जमीन के नीचे है। और मेरी एक बात भाई जी नोट कर लो, अब ये लड़ाई बढ़ेगी। अब देखना हवेली में गैंग वार चलेगा। एक गैंग चलाएंगे हरी बोल और एक गैंग चलाएगा वो छोटा नूर जहां। अम्मी है वो हमारी। मम्मी तुम्हारी अब गैंगस्टर बन के उभरेंगी हवेली में। और ना मानो तो ये लोग शर्त लगा रहे हैं, तुम भी लगा लो। वही तो इन लोगों से बात चल रही थी कि शांति भाभी अब शांत बैठी हैं कि कोई कांड करिए। इन लोगों ने तो 500 की लगा ली। तुम लोग चाहो तो पैसा कमाने का मौका है, तुम लोग भी लगा लो। अरे उट्टू भैया, हमारे घर पे कांड हो रहा, तुमको पैसा कमाने की पड़ी है, हैं? मतलब हमारा घर जल रहा और हम बैठ के तापे? तुम तो यार फालतू की बात करते हो। अगर हम शर्त नहीं लगाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, तो तुम अपने बाप की कसम खा। हर बात में हमारे बाप की कसम क्यों खाने लगते हो? तुम यार फिर बीच में ना बोला करो। इस समय भैया जमाना वो चल रहा है कि अपना काम बनता और लड्डू खाए जनता। अगर इस उम्र में नहीं कमाएंगे तो बुढ़ापे में क्या तुम्हारे बाप की तरह घर घर जाके तिरही। क्या कहते हो मिर्जा? ये जो बता रहे हैं कोई वारदात होने वाली बात कर रहे हैं, जो इस पे तुम्हारी क्या टिप्पणी है? देखिए मियाँ, हम अपनी बेगम को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। हाँ, तो हम भी शांति जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो भी ऐसा नहीं करेंगी। खाएगा ऐसा है। अभी बातचीत खत्म हो जाए फिर तुम्हारे अंदर से काला कौवा निकाल रहे हैं दोनों लोग। बिट्टू जो कहते हैं ना, वो 100% सही होता है, लिख के रख लो। कांड कोई बड़ा होगा, क्योंकि हमने शांति भाभी की आंखों में भयंकर अशांति देखी है। आ गई कलमुही। भाभी आपने कुछ कहा क्या? ना, नहीं तो। शांति भाभी की तो सारी शांति निकल गई। कैसी हो सकीना? कौन, हम? एकदम बेहतर भाभी। वैसे आपके बाल ठीक हो गए? तुमको क्या लगता है हम रोज टोपा पहन के ही घूमते रहते हैं क्या सब जगह? अब नहीं ठीक हुए मतलब नहीं ठीक हुए। लेकिन कोई बात नहीं, बालों का क्या है, 4-5 दिन में ठीक हो ही जाएंगे। अरे हमको कौन सा मर के साथ में लेके जाने हैं बाल? भाभी अल्लाह पाक की कसम, हम उस गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। हमें तो सोच सोच के नींद आई। नींद आई? हमारा मतलब है नींद भी नहीं आई, सपने आते रहे बुरे बुरे। जब नींद नहीं आई तो फिर सपने कैसे आ गए? हमारा मतलब है ख्याल आए भाभी, ख्याल। न जाने आप क्या सोचेंगी अपनी बहन सकीना के बारे में, छोटी बहन सकीना के बारे में। अरे हम कुछ नहीं सोच रहे थे अपनी छोटी बहन सकीना के बारे में। हमने कुछ नहीं सोचा।
माफ कर दिया तो कर दिया, मतलब अब इतना क्या सोचेंगे इस बारे में। सच में आपने हमें माफ कर दिया भाभी? हाँ हमने तुमको सच में माफ कर दिया। नहीं नहीं, कभी ऊपर के मन से कह दिया हो कि माफ कर दिया? नहीं नहीं, ऐसे कैसी बातें कर रही हो सकीना। नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसा ख्याल आता है ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, ऐसा कुछ सोचा हो आपने? ईंट का जवाब पत्थर से देने का तो हमारा भी बहुत मन है, लेकिन तुम ये चाहती हो क्या सकीना? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अभी आप कुछ कह रही थी ना, वो ईंट पत्थर कुछ। अरे वो गांव में हमारे जो अंकल है ना, उनका घर बन रहा है, तो हमने उनसे कहा कि वो मजदूर अगर ईंट मांगे ना तो उनको पत्थर देना, पत्थर से ज्यादा मजबूत बनता है घर, इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, पक्का ना आपने माफ कर दिया? हाँ कर दिया। शुक्रिया। अच्छा भाभी, हमें ना जाना है, हम 2 घंटे में ही आ जाएंगे वापस। बच्चे घर में ही हैं, ज़रा ख्याल रखिएगा। इनाम बहुत शैतान हो गए हैं, कभी आपस में लड़ पड़े। हाँ हाँ आराम से जा। माफ कर दिया ना? अरे भैया आप कितनी बार कहे, मतलब कर दिया तो कर दिया। ठीक है चलते हैं। इनाम, हाँ अम्मी जान आया। हम जरा बाहर से होकर आते हैं, इस बीच अगर शबीर भाईजान आए तो उन्हें कहिएगा आपके अब्बू जान ने कहा है, उनके जो 10,000 का उधार है ना, वो आपके अब्बू जान जाकर उन्हें चुका देंगे। उन्हें आने की तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हम जल्दी आ जाएंगे। ठीक है अम्मी जान। अब देखो सकीना, ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देते हैं।